इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे प्रकाश लाइट के पिछले 10 वर्षों में रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल को कवर करना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यदि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है ना, तो डिटेल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन में से लगभग आपके कितने ठीक होंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल को कवर करते हुए चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी क्वेश्चन बेहतरीन होंगे और एग्जाम में गलत होने वाले क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा, उससे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ऐसी सामग्री जिसमें क्या होता है बच्चों, रोशनी बिना बिखरे हुए ना आर पार चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक भौतिक गुण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। टिंडल प्रभाव प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका प्रकीर्णन से। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में साइंस के। टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें आगे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, किसका कम होता है? बात करें नीला प्रकाश व लाल प्रकाश। दो क्वेश्चन बनते हैं। लाल प्रकाश, नीले प्रकाश व लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है, मतलब नीले प्रकाश का लाल की अपेक्षा ज्यादा होता है। क्लियर है जी? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? नीले जो प्रकाश होता है ना, उसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण ऐसा होता है। रेड पेन लेंगे, रेड पेन से क्लियर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। किसका बात की है? प्रकाश की। अब मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इतना तो आपको पता है, चुंबकीय तरंगे के रूप में संचरित होता है। यह पूछा जाता है प्रकाश कैसी तरंगों के रूप में संचरित होता है? चुंबकीय तरंगों के। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? लगभग 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यदि मैं बात करूं जल में होती है 2.25 × 10⁸। कांच में 2 × 10⁸। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम होती है बच्चों किसमें? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बात करें पानी में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ होती है। बात करें कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ होती है। कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांक के द्वारा। प्रकाश का ना क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने? पूरा नाम क्या है इनका? मैक्स प्लांक ने दिया था। इसमें ना एक क्वांटा की ऊर्जा ई, इसमें क्या होता है बच्चों, एक क्वांटा की ऊर्जा hv बराबर क्या होता है? hc/λ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। खाली स्थान रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? कौन से रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का। लाल रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? क्योंकि लाल रंग को ना रक्त वर्ण भी कहा जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 625 से 740 nm तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्या साबित करती है बच्चों? ये ध्रुवीकरण करती है, पोलराइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सूरज की रोशन को या रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? ये करता है प्रिज्म। क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म करता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन बनता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रिज्म क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तीतर बीतर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? 7। कौन कौन से? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 12। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वतः उत्पादित करती है वो कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा, उनको कहते हैं चमकदार वस्तु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? कैसे दिखाई देता है? हरे घास का रंग कैसे दिखाई देता है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापसी हमारी आंखों में परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1676 में नापा था। कब में वो नापा था बच्चों? 1676 में। 3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के बराबर, ये तो आपको याद रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 15। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों के चमकने के पीछे सिद्धांत बताने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, उसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल जरूर कवर करते हुए चलना है सभी टाइप के। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है जी? ऐसे ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे होता है कहने के कारण कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश खाली स्थान दिखाई देता है, कैसे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए, काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निर्वात में रोशनी की गति मीटर पर सेकंड में अनुमानित है। बार बार मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो गली में वो होती है ना, लाइटें लगी रहती है बिजली की, सरकारी वो वाली, उनमें लाइट बताना है क्या होता है बच्चों में? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम होता है। जो पीली लाइट होती है ना, सोडियम वेपर लैंप, इनमें ना सोडियम का प्रयोग होता है। इस लैंप में ना यू आकार की कांच की ना एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके बच्चों सिरों पर ना 2 ऑक्साइड लेपिंग टंगस्टन है ना इलेक्ट्रोड होते हैं, और तथा इसमें सोडियम धातु के ना दाने तथा नियोन गैस भरी होती है। गैस ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में करता है। निर्वात के बाद कांच, तारपीन का तेल, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर 3, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को उसके खाली स्थान द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है बच्चों? जैसे ये ऐसे डायग्राम 12th में ऐसे पढ़ते हुए आए होंगे, आपने ये टॉपिक कवर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। पूरा डेरिवेशन तो बच्चों समझाना नहीं फिलहाल मुझे यहाँ पर आपको। क्वेश्चन नंबर 24। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति होगी, करना क्या है बच्चों? अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ बटे क्या कर देंगे? 1.5 कर देंगे। और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 × 10⁸ आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या करा, इसको मैंने क्या करा बच्चों, इससे काट कर 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? गलत बताना है। उन्हें 1554 में भारत रत्न से सम्मानित किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्हें 1987 में नाइटवुड की उपाधि दी गई थी, यह आपका गलत है, यह आपका गलत है। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बादलों का रंग सफेद होने का कारण?
क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है जी। तरंग दैर्ध्यों को बढ़ते क्रम में मैं आपके सामने लिख देता हूं बच्चों। सबसे ज्यादा बैंगनी बढ़ते क्रम में, फिर जामुनी, फिर आपकी नीली, हरी, पीली, नारंगी, लाल। ठीक है जी। वी ऐसे याद कर सकते हो शॉर्ट में, VIBGYOR। क्लियर है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन यही बनता है, पूरा याद मत करो। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल और बैंगनी पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरने कणों के टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। कहां से निकलेगी? अवतल लेंस की बात हुई है बच्चों, ये आपकी निकलेगी अवतल लेंस की। क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा? अवतल लेंस के मुख्य फोकस से पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की कहां से गुजरेगी बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है। कैसी होती है? राइट आंसर होगा नियमित होगी जी, ऐसे वाला। ये डायग्राम जो आपने देखा होगा, ऐसे वापसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एक चम्मच को टेढ़ा दिखता है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? एक चम्मच टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन, ये एग्जाम, ये जो बच्चों क्वेश्चन है आपका, इसका क्या होता है, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भाई एक चम्मच है, वो आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक है जी। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि पानी में एक छड़ पड़ी है, वो तिरछी दिखाई देती है, ऐसा क्यों है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। ठीक है जी। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जल में के अंदर पड़ी हुई वस्तु या तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से उठी हुई नजर आती है, क्यों होता है ऐसा? ठीक है। तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, कहीं के कारण दिखाई देते हैं? ये आपके अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 का इनमें से गर्मी कौन नहीं है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव होगा बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है, कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। रात के समय तारों का टिमटिमाना खाली स्थान के कारण होता है। देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम्पल सी, राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों ए, अपवर्तन कहता है, अपवर्तन कहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 37। पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल में देखने पर उसमें वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ये किस कारण होता है? राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक मान लिया एक सिक्का है, पानी में भरे टब में रखा तो सिक्का तलसी की जो तलहटी है इसे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ये भी इसी कारण होता है। मान लिया जब एक पेंसिल को ना पानी में भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, ये भी इसी के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम संघनन होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर आपका 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन है जी। एग्जाम्पल बता देता हूँ 4-5 और साथ के साथ याद रखना। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, बल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है बच्चों, द्रव में डूबी छड़ें हमें टेढ़ी दिखाई देती है, एबीसी का कारण है। सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्योदय के कुछ समय बाद जब सूर्य क्षितिज में क्या होता है बच्चों के नीचे दिखाई देता है, तो ये सारे कारण किस चीज के? ये अपवर्तन के ही कारण आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या हो जाता है? धीमे के साथ साथ क्या फर्क पड़ता है बच्चों उस पर? क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो वो उस पर क्या फर्क पड़ता है बच्चों? नॉर्मल की ओर झुक जाता है। किसकी ओर झुक जाता है? नॉर्मल की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश की किरण पानी के गिलास तक जाती है, यह झुकती है, कैसे झुकती है बच्चों? राइट आंसर होगा सामान्य की ओर थोड़ा धीमा हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। जल्दी मैं आपकी मैथ की और जीके की स्पेशल क्लास यही प्रोवाइड कराने वाला हूं। मैथ में आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व कराता हूं बच्चों। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। प्रकाश की किरण पानी में गिलास तक जाती है, वह झुकती है, वह झुकती है बच्चों, तो मैं आपको बता चुका हूं सामान्य की ओर थोड़ा धीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जब प्रकाश एक संघनन माध्यम से रियल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी गति बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितनी मिनट की देरी होती है? राइट आंसर होगा 2 मिनट की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा खालिस्तान हो जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों? वह थोड़ा नॉर्मल से दूर झुक जाता है। ये मैं आपको डेरिवेशन के साथ समझाऊंगा जल्दी नेक्स्ट क्लास में, जब भी मैं इसकी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 46। नॉर्मल से झुक जाता है, ये भी रिपीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों में अपवर्तन सूचकांक के सही आरोही क्रम में दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बर्फ, क्रोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक सबसे कम है? किसमें कम है? हवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। खालिस्तान के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बच्चों। कहीं के कारण वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव में होती है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। बस ध्यान रखना है, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा में अणुओं द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।